और न जमीन फटी न आसमान गिरा। कराची के इलाके मलिर हॉल्ट पर हादसे का शिकार मियां बीवी और नौमौलूद मनो मट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनाजे उठे तो हर आंख अश्कबार हो गई। कराची से रिपोर्ट। अभी तो नन्ही जान को खुशामदीद कहना था, अभी तो नई जिंदगी के खुशगवार रंग देखने थे। कली खिलने से पहले ही मुरझा गई। कयूम और ज़ैनब नन्हे मेहमान को साथ ही लेकर दुनिया से रुखसत हो गए। गुज़श्ता रोज मली हॉल्ट में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे में मियां बीवी तो मौका पर ही दम तोड़ गए, लेकिन नन्ही सी जान ने इस दुनिया में आंखें खोली तो उसे चंद सांसें ही नसीब हो सकी। मैं काला बोर्ड से अपने हॉस्पिटल से अपनी मिसेस को लेकर आ रहा था और पानी का टैंकर है और ये ट्रक जो है पीछे से निकला है और ये बाइक के ऊपर चढ़ता हुआ उनको रोंगता हुआ निकल गया। तो अचानक उसकी बच्चे की एकदम वो नजर पड़ा और उसको वहीं से बस दौड़ते हुए हम सीधे हॉस्पिटल भागे। मेरे दिल में बस यार था ये बच्चा बच जाए और मैं इसको गोद ले लूं, क्योंकि इसके माँ बाप तो सामने आंखों के कुचल चुके थे। बस ये था, बस दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था अल्लाह में किसी तरह इसको जिंदगी दे। हादसे का शिकार मियां बीवी और 9 मौलूद के जनाजे उठे तो हर किसी की आंखें नम नजर आईं। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब, अहले मोहल्ला, सियासी रहनुमाओं और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हादसे की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ड्राइवर का ब्रेक फेल होने का दावा मैकेनिकल मुआयने में मुस्तरद कर दिया गया। हादसे के बुनियादी अवामिल में तेज रफ्तारी, थकन और रोड सेफ्टी के नाकाफी इंतजामात शामिल हैं। हादसे का मुकदमा मॉडल कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया है। कराची के इलाके मलिर हॉल पर वाटर टैंकर से कुचलकर जा बहक मियां बीवी और नौमौलूद की मैयतें नमाज जनाजा के लिए मस्जिद पहुंचा दी गई हैं। मैयतें नाता खान गोट पहुंचते ही कोहराम मच गया। आवाम की बड़ी तादाद मस्जिद के बाहर मौजूद है। फरहान खान से मज़ीद जान लेते हैं। फरहान, आगाह कीजिएगा। जिसे रोज जो वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिससे टैंकर की जद में आके जो वो एक ही खानदान के 3 जिंदगी के चिराग जो वो बुझ गए। तीनों जो वो मैयतों को नाता खान की जो मरकजी मस्जिद है वहाँ पहुँचा दिया गया है। नमाज जनाजा जो वो अब से कुछ देर बाद अदा की जाएगी। अगर मैं शिरकत के हवाले से बात करूँ तो अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर, रुकन कौमी असम्बली फरहान फारूक, PTI के जो वो कारकुन हलीम आदिल शेख और आलमगीर खान भी जो वो अब तक नमाज जनाजा में जो वो पहुँच गए हैं। जब से अब से कुछ देर बाद जो वो नमाज जनाजा की अदायगी जो वो की जाएगी। बहुत शुक्रिया फरहान अपडेट करने के लिए। गुज़श्ता रोज कराची के इलाके मलिर हॉल्ट के करीब दिल खराश हादसा पेश आया। टैंकर से कुचलकर जामहक मियां बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा मरकजी जामे मस्जिद नाता खान गोट में अदा कर दी गई। मैयतें इलाके में पहुंची तो हर आंख अश्कबार थी। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कराची में खूनी वाटर टैंकर्स ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मलिर हाल्ट के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से जहां बहक मियां बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयतें इलाके में पहुंची तो कुरहाम मच गया। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी मुनीम जफर समेत दीगर सियासी रहनुमाओं समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वाक़े की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ड्राइवर की जानिब से ब्रेक फेल होने का दावे को मैकेनिकल मुआयने ने मुस्तरद कर दिया। हादसे के बुनियादी अवामिल में तेज रफ्तारी, थकन और रोड सेफ्टी के नाकाफी इंतजाम शामिल है। हादसे का मुकदमा मॉडल कॉलोनी थाने में दर्ज कर लिया गया है। रवा बरस ट्रैफिक हादसात में जहां भाग अफराद की तादाद 214 तक पहुंची है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में इस वक्त हैवी ट्रैफिक मौत बांटती फिर रही है। अब तक 210 से जायद अमवात हो चुकी हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अवाम को रिलीफ दे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने आज शाम मलिर हॉल्ट के करीब एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। इस वक्त शहर कराची में जिस तरह डंपर, टैंकर, ट्रॉलर ये हैवी ट्रैफिक मौत बांटते फिर रहे हैं, ये किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। इस मौके पर यह बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को रिलीफ दें, लोगों को सुकून के साथ जीने का हक दें। लेकिन ये बेसी है, ये बदइंतज़ामी है सूबाई हुकूमत की कि लोग पिछले 80 दिनों से शहर कराची के लोग 210 से जायद हादसा पेश आ चुके हैं जिनमें अमवात वाक़ हुई हैं। और कल का वाक़या तो इंतहाई दिलखराश वाक़या है। जमात इस्लामी ने आज मलिर हॉल के उसी मुकाम पर एहतजाजी मुजाहरे का भी ऐलान किया है। हुकूमत को होश के नाखून लेना पड़ेंगे, वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अवाम के साथ मिलकर
वो सारे ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। गुज़श्ता रोज मलिर हॉल्ट के करीब ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 3 चिराग गुल हुए। ऐनी शाहिद ने GTV न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जब हादसा पेश आया तो नौमौलूद जिंदा था, सांसें बहाल थीं। ऐनी शाहिद ने मजीद क्या बताया, नुमाइंदा फरहान खान से जान लेते हैं। जी फरहान। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ मलिर हाट के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें टैंकर की जद में आके एक ही खानदान के 3 अफराद जो वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। हादसे के बाद एक बच्चे को जो वो गोद में उठा के अस्पताल की तरफ जो वो भागता हुआ देखा जा रहा था। वो जो ले जाने वाले शहरी हैं वो मेरे हमरा मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। मैं काला बोर्ड से अपने हॉस्पिटल से अपनी मिसेस को लेकर आ रहा था और अपने घर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ मुड़ रहा था। पानी का टैंकर है, सामने की तरफ आया तो मेरी मिसेस भी चीखी। उस दौरान बस मेरी सेकंडों में गाड़ी थोड़ी सी आगे हुई है और ये ट्रक जो है पीछे से निकला है और ये बाइक के ऊपर चढ़ता हुआ उनको रोंगता हुआ निकल गया। फिर मैंने गाड़ी उसी टाइम बंद करके पीछे जब आवाज़ें सुनी पीछे देखने गया हूँ तो वहाँ देखा तो खातून की जो आधी बॉडी कटी हुई वहाँ पड़ी हुई थी। तो अचानक उसकी बच्चे की एकदम वो नज़र पड़ा, वो गाउन पहनी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है। और उसमें ही वो बच्चे के जब देखा तो वो बच्चे को निकाला तो वो नाल के साथ माँ के साथ जुड़ा हुआ था बच्चा। तो उस खातून ने नाल काटी और उसको वहीं से बस दौड़ते हुए हम सीधे हॉस्पिटल भागे। जिस टाइम डॉक्टर उसको बचाने की कोशिशें कर रहे थे तो मेरे दिल में बस ये आ रहा था ये बच्चा बच जाए और मैं इसको गोद ले लूँ, क्योंकि इसके माँ बाप तो सामने आंखों के कुचल चुके थे। बस ये था, बस दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था अल्लाह में किसी तरह इसको ज़िंदगी दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ये वो शहरी मेरे हमरा मौजूद है जो उस वक्त जो वो वाक़े के मकाम पे वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने पूरा वाक़या जो वो बताया कि किस तरीके से वो वाक़या जो वो पेश आया। तीनों ही जो अफराद की नमाज जनाजा जो वो अब से कुछ देर कबल जो वो अदा कर दी गई। जी। कराची की सड़कों पर दौड़ता हैवी ट्रैफिक एक और खौफनाक हादसे का सबब बन गया। मलिर हॉल्ट पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने बाइक सवार शहरी और उसकी हामिला बीवी को कुचल दिया। हादसे के बाद उसी जगह पैदा होने वाला बच्चा भी जान से गया। पुलिस ने दावा किया है कि उसने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया है। रबा बरस ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 216 हो गई है। मलिक जुनैद की रिपोर्ट। दिन के औकात में बेहंगम अंदाज में सड़कों पर दौड़ता हैवी ट्रैफिक। कराची में एक और खानदान भेंट चढ़ गया। दिलखराश वाकया मलिर हॉल्ट पर पेश आया। हाईवे की जानिब से तेज रफ्तारी से आने वाला वाटर टैंकर ड्राइवर से बेकाबू हुआ और सड़क से गुजरने वाली मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। खौफनाक हादसे में शहरी और उसकी हामला बीवी मौके पर ही जाँ बहक हो गई। मौके पर ही पैदा होने वाला बच्चा भी चल बसा। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वाले मियां बीवी की शनाख्त अब्दुल कयूम और ज़ैनब के नाम से हुई। जाँ बहक नौजवान सरकारी मुलाजिम था और कोही गोट लांडी के अस्पताल से अहलिया का मुआयना करवा कर वापिस आ रहा था। वो हॉस्पिटल जा रहे थे चेकअप के लिए। हामला थी तो वो उसको रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, उसको उल्टा लटका दिया जाए फांसी पे। इंसाफ चाहिए। वाटर टैंकर को जो है ये चाहिए कि अपनी स्पीड जो है वो स्लो रखे और इस तरह के हादसा से जो है ताकि बचा सके। 214 जो है ट्रैफिक हादसा में लोग जाम बाग हो गए। 2373 लोग जो है जख्मी हुए हैं। इसमें 68 लोग ऐसे हैं जो हैवी व्हीकल की जद में आकर जाम बाग हुए। शहर कायद में एक ही खानदान के सिर्फ ये 3 अफराद ही लुकमा अजल नहीं बने, बल्कि कोरंगी की मुर्तजा चौरंगी का करीब ट्रैफिक हादसे में 23 बरस का असलम बलजेब और लांडी पाइप कंपनी के करीब गाड़ी की टक्कर से 45 बरस का राहगीर आसिफ भी जान से गया। इस तरह कराची में सिर्फ 5 घंटों के दौरान 5 अफराद ट्रैफिक पुलिस की गफलत की भेंट चढ़ गए। रवा बरस कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक से 68 और मजमूई ट्रैफिक हादसा में 216 अफराद जान से गए। कैमरामैन शफीक दिलशाद के साथ मलिक जुनैद, GTV न्यूज, कराची। गुज़िश्ता रोज़ मलिर हाट की तरफ जो वो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें टैंकर की जद में आके जो वो एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जो वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। इस वक्त हम उस इलाके के अंदर मौजूद हैं जहाँ के वो रिहायशी थे। ये तीनों अफराद को जो वो कल टैंकर की जद में आके जो वो जाँ बहक हुए, इनके जो वो अहले इलाका मेरे हमरा मौजूद हैं, इनसे भी तफसीलात जानते हैं। मुझे बताइएगा सर, ये जो अफराद थे इनको आप बज़ाहिर तौर पर ख़ुद जानते थे और कैसी तबीयत के हामिल थे और क्या अफसोसनाक वाक़या और क्या कहना चाहेंगे? जी जनाब, बिल्कुल मैं इनको अच्छी तरह जानता था। इंतहाई यानी शरीफ और अल्लाह वाले लोग थे ये। चूँकि मैं यहाँ इस इलाके में तकरीबन 1973 से रह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी चूँकि हम यहाँ से शिफ्ट हो गए बल्दिया, लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं बल्दिया से आया हूँ यहाँ जनाजा पढ़ने के लिए। तो ये है कि अब चूँकि अच्छा दूसरी बात ये मुझे मीडिया के ज़रिए पता लगा, ठीक है ना, चूँकि ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार, इनके घर में हमारा आना जाना है गांव में। तो यहाँ भी मतलब है कि कुछ इनकी फैमिली वहाँ है, कुछ इधर है। तो मैं इनको अच्छी तरह जाता हूँ, हमारे रिश्तेदार है। कल जब मीडिया के जरिए मुझे इस बात का इल्म हुआ, पता लगा, तो बहुत दुख हुआ कि एक घर से 3 जनाजे। तो ये कितनी अफसोस की बात है। मैं तो
हुकूमत पाकिस्तान से और ख़ासकर हुकूमत सिंध से ये पुरज़ोर एहतजाज और अपील करता हूँ कि इन ट्रैफिक के लिए कोई ऐसी पॉलिसी और कानून बनाए जाएं ताकि ये जो रोज़ और लोग लाशें उठा के थक गए हैं, तो आखिर ये लाशें लोग कब तक उठाते रहेंगे? ठीक है ना। दुनिया में आप देख लें, पूरी बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक में कई सालों में इक्का दुक्का कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक आध या दो बंदे मर जाते हैं। यहाँ तो ये अभी अखबारात उठा के देखें मीडिया के जरिए, आपको पता लग जाएगा पिछले 100 दिनों में तकरीबन 103 बंदे शहरी जो है वो शहीद हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये बहुत बड़ी तादाद है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे नुमाइंदे जो है वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे, और वो नुमाइंदे किसी काम के लिए। और ये बताइएगा इनकी फैमिली में और कितने लोग थे, कोई भाई बहन वगैरह थे? और ये भी बताया जा रहा है 1 साल कबल इनकी जो वो शादी हुई थी और जो वो खातून जो थी वो हामला थी, अब से कुछ दिन बाद जो वो बच्चे की पैदाइश भी होने वाली थी। कितना अफसोसनाक वाकया है, इस हवाले से बताइएगा कितने अफराद और थे इनकी फैमिली? जी, इनके तो अब मेरे ख्याल से एक दो या तीन भाई शायद और हैं। ठीक है, तो वो शायद इनसे अलग रहते हैं, तो बाकी ये जो है ना ये यहाँ रहते हैं। तो इनके मतलब एक कभी कभार जो है ना हमारा आना जाना था। तो अभी इनकी बिल्कुल ये बात जो आपने कही है सच कही है। अभी इनके जो वाइफ थी वो हामला थी और ये चेकअप कराने लेकर गई थी, तो फिर वहाँ से जब वापसी आ रही थी तो बस ये टैंकर वाले ने जो है बस वो आपको पता है जैसे वो लोग टैंकर चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, तो बस इनकी भी जान ले ली। तो मैं तो कहता हूँ कि इन पे सीधा दफ़ा 302 लगना चाहिए। ये कोई एक्सीडेंट वाले मामलात नहीं है। एक्सीडेंट वाले मामलात तो कभी कभार होते हैं, इत्तेफाकिया होते हैं, ये एक्सीडेंट वाले नहीं है। इन पे तो दफ़ा लगना चाहिए, डायरेक्ट 302 और फांसी देने चाहिए। तो जब जाके मतलब ये कि बाकी जो ड्राइवर है वो फिर शायद उनमें थोड़ी अकल आ जाए और थोड़े सुधर जाएं। ठीक है, इस वक्त अहले इलाका में हमरा मौजूद थे, उनके अंदर शदीद गमो गुस्सा जो वो पाया जा रहा है और यही जो वो भरपूर मजम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि टैंकर माफिया को जो वो लगाम देने के लिए हुकूमती इकदाम को जो वो तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि मजीद जो वो शहर कायद के अंदर जो वो लाशें ना उठाई जाए। जी जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ मलीर हाट के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें टैंकर की जद में आके एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जो वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। मियाँ बीवी समेत एक नौमौलूद बच्चा भी जो वो उनके अंदर शामिल था, जो उस टैंकर की जद में आके जो वो ज़िंदगी की बाजी हारा। एक वीडियो हमने देखी थी जो सोशल मीडिया पर कल गर्दिश कर रही थी, जिसमें हादसे के बाद एक बच्चे को जो वो गोद में उठा के अस्पताल की तरफ जो वो भागता हुआ देखा जा रहा था। वो जो ले जाने वाले शहरी हैं वो मेरे हमरा मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये ऐनी शाहिद हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। सर मुझे बताइएगा, आप उस वक्त जो वो बच्चे को खुद लेके जा रहे थे और आपके साथ भी कुछ लोग थे, क्या वाकया था, क्या हुआ और आप किस तरफ जा रहे थे, क्या देख के आप रुके और एग्जैक्ट क्या वाकया था पूरा बताइए। भाई मैं ऐसा है कि मैं काला बोर्ड से अपने हॉस्पिटल से अपनी मिसेस को लेकर आ रहा था और अपने घर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ मुड़ रहा था। मैं जब मुड़ रहा था तो ये जो अपना पानी का टैंकर है ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से सामने से आ रहा था, इसको काला बोर्ड की तरफ मुड़ना था, लेकिन ये सामने की तरफ आया तो मेरी मिसेस भी चीखी कि ये हमारे ऊपर क्यों आ रहा है ट्रक फ़ौरन। तो वो सीधा आ रहा था, लेकिन उस दौरान बस मेरी सेकंडों में गाड़ी थोड़ी सी आगे हुई है और ये ट्रक जो है पीछे से निकला है और निकल के इसने एक आल्टो को हिट किया, फिर दूसरी एक और आल्टो को हिट किया और साथ में हाईएस्ट थी उससे हिट किया और ये बाइक के ऊपर चढ़ता हुआ उनको रोंगता हुआ निकल गया। फिर मैंने गाड़ी उसी टाइम बंद करके पीछे जब आवाज़ें सुनी पीछे देखने गया हूँ तो वहाँ देखा तो खातून की जो आधी बॉडी कटी हुई वहाँ पड़ी हुई थी, ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल, और उनका आधा हिस्सा टांगे वगैरह इधर रोड साइड पे इधर उधर पड़ी हुई थी। उसको जाके उठा के हमने रखे ही रहे थे तो अचानक उसकी बच्चे की एकदम वो नज़र पड़ा, वो गाउन पहनी हुई थी अल्लाह का शुक्र है, और उसमें ही वो बच्चे के जब दिखा तो वो बच्चे को निकाला तो वो नाल के साथ माँ के साथ जुड़ा हुआ था बच्चा, और उसको फिर उन्होंने निकाला है। और वहाँ पे एक सीनियर खातून थी कोई, उन्होंने उस बच्चे को कह लेंगे इसकी नाल काटें, और बच्चा सांस ले रहा था तो मैंने कहा इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, बस कहेंगे आप नाल काटें जल्दी से। उस खातून ने नाल काटी और उसको वहीं से बस दौड़ते हुए हम सीधे हॉस्पिटल भागे, वहाँ करीबी FOMG हॉस्पिटल है। उन लोगों ने बहुत ताउन किया, बहुत ही उनको जैसी बताया कि इस तरह से आप बता रहे हैं, ये सुनते मेरी जो आंखें नम हो रही हैं, आपकी भी आंखें नम हो रही हैं। मुझे बताइएगा उस वक्त जब आपने बच्चे को उठाया तो उस वक्त उसकी सांसें थी, बच्चा था या बच्चा उसी वक्त जो वो भाई बच्चा सांस ले रहा था तो जब भी तो उसको हॉस्पिटल लेके भागे हम, और बचाने के लिए जिस टाइम डॉक्टर उसको बचाने की कोशिशें कर रहे थे तो मेरे दिल में बस ये आ रहा था ये बच्चा बच जाए और मैं इसको गोद ले लूँ, क्योंकि इसके माँ बाप तो सामने आंखों के कुचल चुके थे। बस ये था, बस दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था अल्लाह में किसी तरह इसको ज़िंदगी दे दी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बताइएगा क्या जो वो मजम्मत के साथ साथ क्या इकदाम हम समझते हैं कि करने चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर हम लोग जो वो कराची वाले बिल्कुल बेबस हो चुके हैं।
कराची वालों को मेरे ख्याल से अब तो जाग जाना चाहिए और हमारे जो भी लीडर हजरा जो भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं इन सबको उठना चाहिए। इन पे ज़ाहिर अगर ज़रूरत भी है इनकी डंपरों की तो इनकी टाइमिंग वगैरह दी हुई है गवर्नमेंट ने, सब कुछ उसी टाइम पे करें। लेकिन हमारी जो दूसरा कांस्टेबल डिपार्टमेंट है ये वो सबको पता है कि किस तरह से ये रोडों पे निकलते हैं और कैसे चलते रहते हैं, तो उनके ऊपर भी ज़रा नज़रसानी करें ये लोग, गवर्नमेंट वाले देखें, उनको कंट्रोल रखें, तो ये सब कुछ हो सकता है। सकता है बिल्कुल। ये वो शहरी मेरे हमरा मौजूद थे जो उस वक्त जो वो वाक़े के मकाम पे वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने पूरा वाक़या जो वो बताया कि किस तरीके से वो वाक़या जो वो पेश आया है, क्या जो वो वाक़या हुआ, उसके बाद किस तरीके से वो जो बच्चा था उसको किस तरीके से जो वो उन्होंने उठाया और अस्पताल जो वो पहुँचाने की कोशिश करी। यकीनन जो वो एक अफसोसनाक वाक़या था, ख़ुद भी जो वो आपदीदा हैं और वक्त भी यही दुआ गोद है कि वो बच्चे को जो वो बचाया जा सके। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर वो बच्चा बच जाता तो ये उसको जो वो गोद लेने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अफसोस ना वो जो वो मियाँ बीवी जो वो उस वाक़े के अंदर बच सके, ना ही वो नौमौलूद बच्चा जो वो बच्चा का तीनों ही जो अफराद की नमाज़ जनाजा जो वो अब से कुछ देर कबल जो वो अदा कर दी गई। जी।